जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको नदियों के किनारे बसे शहरों से संबंधित क्वेश्चन बताया था और आज की डेट में आपको योजना से संबंधित क्वेश्चन बताने वाले हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ए ऑप्शन दिया गया सोलर एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी जो है या सोलर आप ऊर्जा कह लें, ये आपका कुसुम योजना के अंतर्गत जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया एलपीजी कनेक्शन, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ये महिलाओं के लिए योजना चलाई गई थी जो कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए। तो इस योजना को हम उज्ज्वला योजना बोलते हैं और क्वेश्चन में भी हमसे उज्ज्वला योजना के ही बारे में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया बैंक खाता, तो बैंक खाता जो जुड़ा हुआ है जनधन योजना से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो इंटरनेट से संबंधित आपकी एक योजना है जिसे हम डिजिटल योजना के नाम से जानते हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा एलपीजी कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे पूछा जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि ए ऑप्शन लड़कियों की शिक्षा, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि लड़कों पर नहीं बल्कि ये लड़कियों पर ये आपका योजना यहाँ पे आधारित है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे भी ऑप्शन देंगे महिला उद्यमिता, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि इस योजना को हम स्टैंड अप योजना के नाम से जानते हैं जो कि महिला उद्यमिता है, तो ये भी हमारा गलत है। और सी ऑप्शन देंगे लिंगानुपात सुधार, तो ये आपका बिल्कुल सही है। मतलब कि ये जो योजना है लड़कियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के अंतर्गत जानते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे बेरोजगारी हटाना, तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यहाँ पे चालू किया गया था जो बेरोजगारी हटाने के लिए इस योजना को जारी किया गया था, तो ये आपका कौशल विकास योजना है जो बेरोजगारी हटाने के लिए चलाया गया था, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन आपका सी होगा लिंगा अनुपात, जो कि बेटी बचाओ बेटी योजना इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन दिया गया मुफ्त शिक्षा, जो कि ये आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि शिक्षा से जुड़ा एक है जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं, तो ये आपकी अलग योजना है। और यहाँ पे भी ऑप्शन देंगे हर किसी के को घर, मतलब कि हर एक व्यक्ति को घर देना, ये है आवास योजना का लक्ष्य, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य यही था कि 2022 तक हर नागरिक को पक्का मकान देना था, तो इस योजना को चालू किया गया था। और सी ऑप्शन दिया गया मुफ्त स्वास्थ्य, तो ये जो मुफ्त स्वास्थ्य है ये आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया महिला सुरक्षा, तो महिला सुरक्षा के लिए अन्य योजनाएं शुरू की गई थी जैसे कि निर्भया कांड हो गया और भी बहुत सारी योजनाएं थी, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन हमारा बी होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया बुजुर्गों के लिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जारी किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये लड़कियों के लिए जारी किया गया था, जो कि लड़कियों के लिए बचत योजना है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी आप यहाँ पे बी ऑप्शन को भी देख लीजिए। बी ऑप्शन में दिया गया दिव्यांगों के लिए, तो दिव्यांगों के लिए यहाँ पे चालू किया गया था दिव्यांग जन शक्तिकरण योजना, तो ये भी आपका गलत है क्वेश्चन के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्योंकि इसी योजना में हमें देखने को मिला था कि इस योजना में साफ तौर पे कहा गया था बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए यहाँ पे बजट की बात की गई थी, तो ये जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया किसानों के लिए बीमा, तो किसान बीमा जो कि प्रधानमंत्री फसल योजना से जुड़ा हुआ है ये योजना है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। ए ऑप्शन
किसानों को सब्सिडी देना, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। क्योंकि साथियों, किसानों को सब्सिडी देने में आपको एक योजना देखने को मिली थी, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि केसीसी के नाम से जाना जाता है, ये योजना उससे जुड़ा हुआ है। और बी ऑप्शन देंगे खेती के लिए ऋण, तो ये जो योजना है साथियों, ऋण योजना के नाम से जाना जाता है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया फसलों के नुकसान की भरपाई, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इसी योजना में प्राकृतिक आपदा और फसल खराब यदि होती है तो बीमा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को बोला जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन है कृषि उत्पादों की बिक्री, तो यहाँ पे ये जो योजना शुरू की गई थी, ये योजना जैसे कि यहाँ पे इनाम के तौर पे ये योजना शुरू की गई थी किसानों के लिए, तो ये आपकी अलग योजना है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ये भी गलत है। सही ऑप्शन आपका सी होगा, फसलों के नुकसान की भरपाई। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है ए ऑप्शन रोजगार देना, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि रोजगार की गारंटी जो है ये रोजगार देने की योजना से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है सभी के लिए बैंकिंग सुविधा, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जनधन योजना जो है बैंक से संबंधित है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन देंगे हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये है साथियों जो कि ये आयुष्मान भारत से ये योजना जुड़ी हुई है, जो कि स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, तो ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस ध्यान रखिएगा, ये अलग चीज़ है। ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया शिक्षा सुधार, तो शिक्षा सुधार जो है इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यहाँ पे योजना शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। सही ऑप्शन हमारा बी होगा, सभी के लिए बैंकिंग सुविधा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है स्टैंड अप इंडिया योजना किसके लिए है, स्टार्टअप इंडिया किसके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है यही गलत हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेसमैन के लिए है, बिजनेस उद्योगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, सरकारी कर्मचारी के लिए। तो ये आपका बी ऑप्शन दिया गया छात्रों के लिए, तो ये आपका छात्रों के लिए भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये छात्र अप्रत्यक्ष लाभ पा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका लाभ ये नहीं ले सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। और सी ऑप्शन देंगे नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नए जो कारोबारी है उनको फंडिंग और सुविधा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसको हम स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं। ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया श्रमिकों के लिए, तो श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत साथियों ये स्वच्छता से जुड़ी योजना है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। और बी ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी योजना में आपको देखने को मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मानेंगे। आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया होगा, तो वो आप किस लिए बनाए होंगे, हेल्थ के लिए बनवाए होंगे, डॉक्टरी में काम आने के लिए बनवाए होंगे, उससे आपको लाभ मिलता है, 5 लाख तक आपका मुफ्त इलाज होता है, तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है साथियों जो कि डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, तो इसी को बोला जाता है जन आरोग्य योजना। और सी ऑप्शन दिया गया आरोग्य सेतु, तो ये आपका अलग है, जो कि ये आपका बिल्कुल गलत है, जो कि ये एक एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ योजना है, तो ये आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया मिशन इंद्रधनुष, तो ये एक टीकाकरण का योजना चलाया गया था, मिशन इंद्रधनुष, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी यहाँ पे हमारी वीडियो जारी हो वो सीधे आपके मोबाइल पर जाए और उसका आप लाभ उठा पाएँ। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया मजदूरों को आवास देना,
तो मुद्रा योजना जो जारी किया गया था, इसके लिए PMAY जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अलग चीज़ है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया छोटे कारोबारों को लोन देना, तो इसके लिए ये आपका साथियों जारी किया गया था मुद्रा योजना, और इसी चीज़ को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे कि मुद्रा योजना का उद्देश्य है छोटे कारोबार को लोन देना। और सी ऑप्शन दिया गया बच्चों की शिक्षा, तो इसके लिए शिक्षा योजना अलग है, जो कि आप सभी को मालूम है। और डी ऑप्शन दिया गया किसानों को बीज देना, तो इसके लिए यहाँ पे बीज वितरण कृषि योजना जुड़ी हुई है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, छोटे कारोबार को लोन देना, ये मुद्रा योजना से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि उदय योजना किससे संबंधित है। ए ऑप्शन दिया गया शिक्षा से, जो कि शिक्षा से इसका संबंध नहीं है। और बी ऑप्शन दिया गया बिजली वितरण कंपनियों के में सुधार, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि साथियों यहाँ पे इसमें डिस्कॉम की जो वित्तीय हालत है उसको सुधारने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था, जिसे हम उदय योजना के नाम से जानते हैं। और ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे महिला स्वास्थ्य, तो महिला स्वास्थ्य के लिए जननी सुरक्षा योजना यहाँ पे चालू की गई थी, तो ये महिला के लिए अलग योजना है, उदय योजना से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया रोजगार, तो रोजगार के लिए साथियों मनरेगा जारी किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है, सही ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया स्वास्थ्य सेवाएं देना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना जारी किया गया था, तो ये आपका अलग चीज़ है। और यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे रोजगार देना, तो रोजगार जो है मनरेगा से जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। और सी ऑप्शन देंगे स्वच्छता बढ़ावा और शौचालय बनवाना, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इसी योजना का उद्देश्य है खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना, जो कि यह आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसे हम स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत जानते हैं। और डी ऑप्शन देंगे शिक्षा का प्रचार करना, तो इसके लिए हम यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान योजना के नाम से जानते हैं, जो उसकी शिक्षा का प्रचार करने से संबंधित है, तो ये भी हमारा गलत होता है क्वेश्चन के अनुसार। सही आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया गाँवों का विकास, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि गांव के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये आपका अलग योजना है। और बी ऑप्शन देंगे स्कूलों को आधुनिकीकरण, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए साथियों एक अलग योजना चालू की गई थी, ध्यान रखिएगा, जो कि स्कूलों से संबंधित थी। और सी ऑप्शन देंगे शहरों का तकनीकी और आधारभूत ढांचे में विकास, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि साथियों इसी योजना को हम जानते हैं स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि 100 शहरों को आधुनिक बनाने के लिए इस योजना को जारी किया गया था, जिसे हम स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से जानते हैं, ये आपका सही हो जाता है। और डी ऑप्शन देंगे रेलवे नेटवर्क का विस्तार, तो रेलवे के लिए यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये आपका रेलवे से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितनी राशि दी जाती है, जो कि आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से होंगे या शहरी क्षेत्र से होंगे, यदि आप इसका लाभ पाते होंगे, तो आप सभी को मालूम है इसमें साथियों अब आपको एक साल में 6,000 देने की बात हुई थी, और यहाँ पे 2,000 जो है आपको हर एक किस्त में दी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2,000 जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको पहला देखने को मिलता है, लेकिन ये एक वर्ष में, जो कि एक वर्ष में आपको कितनी किस्त मिलती है, तो 3 किस्त मिलती है, तो 6,000 हो गया। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन मारेंगे 6,000 प्रति वर्ष, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे 2,000 मार देंगे, लेकिन 2,000 आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का उद्देश्य है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया छात्रवृत्ति देना,
तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। गलत यहाँ पे इसलिए कहेंगे क्योंकि छात्रवृत्ति योजना के लिए हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नाम से इस योजना को जारी किया गया था, तो हम इसे जानते हैं। और बी ऑप्शन देखिए कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार बढ़ाना, तो आप सभी को मालूम है ये युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जारी किया गया था। और कौशल विकास योजना जो है इसी से संबंधित है, कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया सरकारी नौकरियों में आरक्षण, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि आरक्षण से संबंधित है ही नहीं। बाकी स्वास्थ्य सेवाएं, ये तो आप सभी को मालूम है आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ ये योजना है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। लेकिन यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है अटल पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन है कि केवल सरकारी कर्मचारी, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए साथियों एनपीएस और जीपीएफ योजना चालू की गई थी, ये योजना से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे बी ऑप्शन है कि कोई भी नागरिक विशेषकर असंगठित क्षेत्र में श्रमिक, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ये योजना उन्हीं लोगों के लिए जारी की गई थी जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए जारी की गई थी। और यहाँ पे सी ऑप्शन है केवल महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए विशेष योजना थी जो कि महिला समान योजना थी, तो ये अलग चीज़ है। और डी ऑप्शन है कि केवल छात्र, तो छात्रों के लिए अभी यहाँ पे कोई भी योजना नहीं है जो कि स्कॉलरशिप की योजना है, तो वो आप पढ़ाई करेंगे तभी आपको मिलेगा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो नहीं आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपको बताया 15 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में, अगली वीडियो में और भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।